ब्रिज को बनाया गया है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये -10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को झेल सकता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस ब्रिज का ही उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 22 साल में चिनाब पुल ने आकार लिया है। चिनाब ब्रिज की खासियतों की अगर बात करें तो 2 दशक का लगभग समय जरूर लगा है इसमें। हालांकि शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन जाएगा। ये पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा सकेंगे। ब्रिज को बनाने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। रेलवे टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते कहीं सकरे हैं तो कहीं घुमावदार हैं और इस बीच कई खाई और मैदानी रास्ते भी हैं। चिनाब नदी पहाड़ों के बीच जिस खाई में मौजूद है वो काफी गहरी है। आमतौर पर पुल को बनाने के लिए कैंटिलीवर तकनीक, सस्पेंशन ब्रिज तकनीक या फिर केबल ब्रिज तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आज अंजी ब्रिज जो है वो एक्चुअल में केबल ब्रिज ही है, लेकिन चिनाब के आसपास की जमीन को देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तर्ज पर बनाने का फैसला किया गया है। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 120 सालों तक टिका रहेगा। 5 से 8 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप भी आए तब भी इस ब्रिज का बाल बांका नहीं होगा। इस ब्रिज का डिजाइन कनाडा की कंपनी WSP ने बनाया है। इस ब्रिज को 17 स्टील के खंभों पर खड़ा किया गया जो कि आर्क लोहे के बेस पर स्थापित है। यह आर्क चिनाब नदी के अलग अलग मौजूद पहाड़ियों पर टिका हुआ है और ये पुल के बीचों बीच 459 मीटर के दायरे से सटा हुआ है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ साथ खासियतें भी बता रहे हैं। चिनाब ब्रिज के निर्माण में जर्मनी से दक्षिण कोरिया तक शामिल टेक्नोलॉजी शामिल है और इस प्रोजेक्ट के सलाहकार के तौर पर PWD के अलावा जर्मनी की लियोनहार्ड एंड्रा शामिल है और इसके अलावा पुल के निर्माण की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे ने उठाई और इसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन, दक्षिण कोरिया की इंजीनियरिंग कंपनी के साथ साथ भारत की VSL की जॉइंट वेंचर भी काम में जुटी हुई है और साथ साथ DRDO की भी मदद ली गई थी। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट होने में अहम भूमिका निभाई थी कोंकण रेलवे स्टेशन ने। और चलिए हम सीधा रुक करेंगे। समीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार रैली स्थल से। समीर, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप इससे पहले कोशिश कर रहे थे महिलाओं तक या कुछ लोगों तक पहुंचने की, हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सीधे तौर पर लोगों से बातचीत नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर माहौल क्या है? PM कब तक वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि फिलहाल तो अभी चिनाब रेलवे ब्रिज वो पहुंच रहे हैं, उद्घाटन करेंगे ब्रिज का। देखिए, आपने सही कहा। पहले वो चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद और भी परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद कहा जा रहा है कि 12:30 तक पहुंचेंगे। एक व्यू दिखाना चाहेंगे, दोबारा अपने कैमरामैन से कहूँगा। खचाखच भरा हुआ है ये जो यहाँ पे रैली स्थल है। पंडाल जितने भी हैं पूरे भरे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, बदस्तूर आ रहे हैं और महिलाएं खासकर बहुत ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे इस रैली में हिस्सा लेने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। हम पहुंच गए कुछ सिक्योरिटी के रीजन से, लेकिन तब भी हम मैनेज कर पाए। आपका नाम क्या है? जय माता दी सर, मैं रेवा शर्मा कटरा की हूँ। तो यहाँ पे मोदी जी की आ रहे हैं, उनके अरेंजमेंट के लिए हम आए हैं। मोदी जी से मिलने के लिए हम ये सारी पब्लिक जो है वो मोदी जी से मिलने आई है। बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया। जो ब्रिज बनाए हैं कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर को एक साथ जोड़ेंगे, तो बस तो ये देख लीजिए आप, मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जगह जगह पे जो पहाड़ों पे उन्होंने सड़कें बनाई हैं, लोगों के हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जो डिसीज़न लिया है, जो भी वो करते हैं पब्लिक के लिए, मतलब जो गरीब महिलाएं हैं, गरीबों के लिए वो बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने ब्रिज बनाया है, जहाँ कश्मीर के ट्रेन का डिसीज़न लिया है, इनसे लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिली है जम्मू कश्मीर में जाने के लिए। ट्रेन हमने एक और काम किया, ऑपरेशन सिंदूर में बदला लिया। हाँ, वो तो बहुत ही, जो हमारा पहलगाम में बेकसूर जो हमारे बच्चे मरे हैं, उनके लिए मोदी जी ने जो सिंदूर मिशन था, जो उसके लिए हमें सक्सेस चालू हुए हैं, तो उसके लिए भी हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमारे मतलब जो सिंदूर ऑप्शन था उससे हमारी हर एक जनता की है रक्षा की है। अब वो भी हम उसमें भी सफल हुए हैं, तो मोदी जी तो बहुत ही हमारे लिए। सर, मेरा नाम सुमन है, मैं आशा की कटरा की आशा वर्कर हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती थी, जो थोड़े दिन पहले जो पुलवामा में अटैक हुआ था, हाँ पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो मोदी जी ने सभी जो हमारे इंडियन फोर्स है, जो हमारी एकता थी, एकजुट होकर उन्होंने मतलब वो किया। तो यही चाहती हूँ कि जो हम कटरा में रहते हैं, हम बहुत खुश नसीब है कि हम माता के चरणों में रह रहे हैं इधर, तो उनकी कृपा हम पे ऐसे ही बनी रहे। गीता, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़,
तो ये लोग जो है लेडीज जो है महिलाएं हैं बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि वो आज इसका हिस्सा बन रही हैं, इस रैली का हिस्सा बन रही हैं और कहीं ना कहीं ये अब इंतज़ार कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर के आने का। और उसके बाद जब वो रैली में कुछ बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पर तो वो ज़रूर बोलेंगे, परियोजनाओं का डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो ज़रूर बात करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडिया ने कामयाबी हासिल की उसका ज़रूर वो यहाँ पे बात करेंगे। जी समीर, जहां आप मौजूद हैं वहां से चिनाब ब्रिज का तो मैं- डिस्टेंस कितना है? अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से। देखिए चिनाब ब्रिज यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, पहले वो चिनाब ब्रिज जाएंगे, उसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन में भी कटरा रेलवे स्टेशन पे उनको आना है, उसके बाद यहाँ पे इस रैली स्थल पर पहुँचेंगे। मैं कुछ और रैली में जो आए हैं लोग उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए एक छोटी सी लड़की भी उनसे बात करेंगे। आपका नाम? संध्या राजपूत। कहाँ से आए हो आप? हम आज तो कटरा से आए हैं। क्या कहेंगे आज? आज के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि एक्चुअली हम बहुत बड़े फ़ैन हैं मोदी जी के, और जैसे कि उन्होंने मिशन सिंदूर किया, हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने टेरर अटैक किया था तो हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो उसका जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। हम उनसे बहुत खुश हैं और हम उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ये जो ट्रेन है, आपको अब मौका मिलेगा कश्मीर ट्रेन में जाने? ऑफ कोर्स अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और कुछ और लेडी से बात करते हैं। आप आपका नाम क्या है? सुमन। उठिए उठिए उठिए, खड़े उठिए। क्या नाम? सुमन महालदार। ये बताइए क्या आप कहाँ से? मैं जम्मू से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू जिला जम्मू से मैं सचिव हूँ और हम यहाँ पे आज ये जो मोदी जी का कार्यक्रम है इसको देखने सब जम्मू जिला हमारा कंप्लीट सारे लोग आए हुए हैं। और मोदी जी ने जो जो कार्य किए हैं, मतलब 1947 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक हमारी जल सेवा, थल सेवा और वायु सेवा, उन्होंने जो कार्य किए हैं हम बहुत ही इस बात से खुश हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। मोदी जी के इन कार्यों से हम बहुत सुरक्षित हैं। और जो आज ये हमारा ये जो ट्रेन का जम्मू कश्मीर से चलने का जो इन्होंने उद्घाटन करना है, इसके लिए हर एक नागरिक जो है वो बड़ा उत्साहित है। अच्छा एक चीज़, पाकिस्तान जो है वो भीख मांग रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, चाइना से भीख मांग रहा है, बाकी कंट्री से भी, लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं, हम ट्रेन दौड़ा रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन कल लाएंगे। कश्मीर जो कि एक सपना ही था कि क्या होगा, नहीं हो रहा है। मतलब आप मानते हैं कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है? देखिए जो कूटनीति है ना वो कहीं ना कहीं तो सामने आ जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक अच्छी राह पे लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अच्छे कार्य करो और डेवलपमेंट के कार्यों में वो जुटे हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो हमेशा चीटिंग करता आया और अभी भी वो चीटिंग ही करता जा रहा है। तो अगर ऐसी कूटनीति करेंगे तो वो भीख ही मांगेंगे, वो कैसे डेवलप होगी उनकी कंट्री? वो तो डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि वो टेररिस्ट को पूरी तरह से वहाँ पे पनाह देते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? उनकी प्रगति कभी नहीं हो सकती। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कटोरे में भीख ही मांगते रहेंगे। तो क्या लगता है आज का दिन आपको? इसको आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। जो ये लोगों में इतनी खुशी है और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ट्रेन का जो इतना अच्छा शुरू हो जाएगा, जर्नी में बड़ी सुविधा होगी और लोग बड़े आराम से जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो ये बड़ा मुबारकबाद का दिन है कि मोदी जी को धन्यवाद करने का दिन है कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और ये खाली जम्मू कश्मीर नहीं, ये तो मोदी जी तो हमारे पूरे भारत में हर जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए लोगों में जोश देखिए, लोग हाथ खिला रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं क्योंकि अब इस रैली में अंकिता तकरीबन 1 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचेंगे और देखिए भारत माता की जय और मोदी जी के जय के नारे भी गूंज रहे हैं यहाँ पे। दिखाएंगे और हमें जरा ये बताइए कि ओवरऑल ये जो सौगातें हैं, चिनाब ब्रिज, 2 वंदे भारत ट्रेन, अंजी ब्रिज, इनका अगर हम ट्रेड टूरिज्म की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजिक लिहाज से बात करें, डिफेंस के लिहाज से बात करें, ग्रोथ के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें, ये तमाम सौगातें समीर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए वरदान साबित होने वाली हैं?